हरे कृष्णा। आज मेरी वीडियो का विषय है नीमड़ी माता सातुड़ी तीज व्रत कथा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। नीमड़ी माता जो है वो पार्वती माता का ही स्वरूप होता है, इसलिए शिव जी और पार्वती जी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हमें नीमड़ी माता की पूजा करनी चाहिए। सातुड़ी तीज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज आदि भी कहा जाता है। एक शुरू करते हैं नीमड़ी माता की कहानी। नीमड़ी माता की जय हो। एक सास और एक बहू थी। तो बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने क्या देखा कि पड़ोसन नीमड़ी माता की पूजन और कथा चल रही है। तब सास ने पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजन से और कहानी सुनने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा, नीमड़ी माता की पूजन और कहानी सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब सास ने कहा, अगर मेरी बहू गर्भवती हो जाती है तो मैं नीमड़ी माता के 1.25 सेर का सत्तू पिंड चढ़ाऊंगी और सातुड़ी तीज का व्रत रखूंगी। कुछ दिनों बाद उसकी बहू गर्भवती हो जाती है। तब सास कहती है, अगर मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं सातुड़ी तीज माता के 5.25 सेर का पिंड सत्तू चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब जब भादवे की बड़ी तीज आई तो सास बोली, अब अगर इसका विवाह हो जाएगा तो मैं 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। कुछ समय बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। पोते की बहू घर आई, तब सातुड़ी तीज आई। तब सास बहू और अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए गई। सब ने पूजा कर ली। तब सास और बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। जितना पास जाती उतनी नीमड़ी माता दूर होती जाती। नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की। तब वहाँ खड़ी औरतों ने कहा कि तुमने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ावा बोला था। तब सास ने कहा, हाँ बोला था और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई थी। तब औरतों ने कहा, पहले अपने कहे अनुसार बोले गए सत्तू चढ़ावे को चढ़ाओ, तभी नीमड़ी माता तुम्हारी पूजा स्वीकार करेगी। तब घर जाकर सास और बहू ने 1.25 मण का सत्तू पिंड बनाया और नीमड़ी माता को भोग लगाया और उनकी पूजा की कहानी सुनी। नीमड़ी माता प्रसन्न होकर उनकी पूजा स्वीकार की। नीमड़ी माता जैसे उस सास की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसी हमारी सबकी भी करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनका सुहाग अमर करना। और अब नीमड़ी माता की पूजा विधि। नीमड़ी माता की पूजा विधि यह है कि एक नीम की डाली स्वरूप नीमड़ी माता बनाकर स्थापित कर पूजा की जाती है। एक थाली में मिट्टी से पाल बनाकर उस पर नीम की डाली लगाकर दीपक जलाकर फल, फूल, प्रसाद, सत्तू, सुहागी सारी चीज़ों से नीमड़ी माता का पूजन किया जाता है। इस दिन नीमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, सत्तू चढ़ाया जाता है। शाम को जल और कच्चा दूध मिलाकर जो तालाब स्वरूप मिट्टी से हमने पाल बनाई है उसमें जल भरा जाता है और उसमें सारी चीज़ों को दीपक की रोशनी में देखा जाता है और नीमड़ी माता से उनकी कथा और कहानी सुनी जाती है। और चंद्रमा उदय होने पर जल का अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती है और नीमड़ी माता से, जो माता पार्वती स्वरूप है, उनसे अपने सुहाग वाग का लंबी उम्र मांगती है और अपने संतान के सुख मांगती है और सारी मनोकामनाएं मांगती है और नीमड़ी माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आपकी भी करेगी। नीमड़ी माता व्रत कथा जब आप सातुड़ी तीज व्रत कथा करते हैं तो इसके साथ आप सातुड़ी तीज व्रत कथा भी सुनिए, गणेश जी की कथा भी सुनिए और लपसी तपसी की कहानी भी सुनिए। मैं अब आपको लपसी तपसी की कहानी सुनाती हूँ और गणेश जी की कहानी मैं अपने पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ और सातुड़ी तीज की कथा भी आपको सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लपसी और तपसी 2 ब्राह्मण भाई होते हैं। लपसी क्या करता है, 1.25 किलो लापसी बनाता है और भगवान को भोग लगाता है और फिर खुद खाना खाता है और आराम करता है। लेकिन तपसी क्या करता है, तपस्या करता है। तो एक दिन क्या होता है, लपसी और तपसी आपस में झगड़ा करते हैं। लपसी बोलता है कि मैं बड़ा और तपसी बोलता है कि मैं बड़ा। तब नारद जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब बोलते हैं कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो लपसी बोलता है कि मैं बड़ा और तपसी बोलता है कि मैं बड़ा। तब बोला कि आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले, मैं कल बताऊँगा। जब वह नदी से स्नान करके लौट रहे थे तो नारद जी ने क्या किया, मोती और माणिक से एक सुंदर सा कंगन वहाँ छोड़ दिया
तो जब लपसी आ रहे थे स्नान करके तो लपसी ने कंगन देखा, लेकिन लपसी ने कंगन नहीं लिया। लपसी अपने गया, लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और रोज़ की तरह अपना काम किया। लेकिन तपसी ने जब उस कंगन को देखा तो उसने उठा लिया और अपने पैर के नीचे रख के वहाँ तपस्या करने लगे। लपसी और तपसी जब दोनों बैठे थे, नारद जी जब आए तो बोले हम में से कौन बड़ा है, अब बताइए। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि आप अपना पैर उठाओ, तो उनके नीचे वो कंगन निकला था। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है क्योंकि तुम मोहग्रस्त हो गए। लेकिन लपसी ने अपनी चाहे साधारण लेकिन फिर भी अपना जो नियम था उसका पालन किया, इसलिए तपसी आपसे बड़ा लपसी है। इसलिए कहते हैं तपसी और लपसी की कहानी सुनने से ही कहानी का पूर्ण होता है। कोई भी व्रत कथा करते हैं तो लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। हरे कृष्णा। सातुड़ी तीज व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण था, तो कजरी की सातुड़ी तीज जब आई तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आज मेरी सातुड़ी तीज का व्रत है तो मुझे सत्तू चाहिए। तब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं कहाँ से सत्तू लाऊं। वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे, चोरी करना तो पाप होता है। तो रात्रि के समय ब्राह्मण साहूकार की दुकान में चोरी छुपे घुस गया और सत्तू का सामान लेकर आने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। साहूकार आया, तब ब्राह्मण को पकड़े हुए देखा तो साहूकार ने पूछा कि भी तुमने चोरी क्यों की। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का सातुड़ी तीज का व्रत है तो मैं 1.25 किलो सत्तू बना कर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा उसके पास और कुछ भी सामान नहीं मिला। तो ब्राह्मण की ईमानदारी को देखकर साहूकार प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरी पत्नी का सातुड़ी तीज का व्रत है और देखो चांद आ चुका है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तब साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म की बहन है। उसे धर्म की बहन बनाकर साहूकार ने पूजन सामग्री, धन, कपड़े, सत्तू का सामान सब ले जाकर उसको उपहार स्वरूप दिया। हे तीज माता, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी की लाज रखी वैसे ही हमारी सब की लाज रखना। हे सातुड़ी तीज माता, आपकी जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।